हे कृष्णा, अनंत काल से इस ब्रह्मांड में काल चक्र सतत रूप से क्रियान्वित है। दिन, रात्रि, ऋतुएं, मास, पर्व, वर्ष आदि अपने निश्चित समय पर काल अनुसार सुचारू रूप से क्रियान्वित हैं, जिन्हें चलाने वाले ब्रह्मांड के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु हैं। वे प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन योग निद्रा में 4 मास के लिए पाताल लोक में जाकर वास करते हैं। इस विशेष दिन का बड़ा ही महत्व है। हमारे धर्म में हरिशयनी एकादशी या शयनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह तिथि बड़ी ही पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस कारण से इसका बड़ा ही महात्म्य है। तो आइए हम आप सभी को ले चलते हैं काल चक्र को घुमाकर सीधे युधिष्ठिर जी के महल में, जहाँ वे श्री कृष्ण से प्रश्न करते। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से लोक हेतु यह प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, तुम कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न लेकर मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए हो। मैं इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। वे बोले, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है। इसे शयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा ऐसी सुनाता हूँ जिसे तुम ध्यान लगाकर सुनना। तो सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उन राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने के कारण राजा राज्य में यज्ञ आदि भी नहीं करवा पाए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण मात्र एकमात्र वर्षा ही है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है। अकाल से सारी प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि सारी प्रजा के कष्टों को आप दूर कर सकें। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। आपका दुख मुझसे छिपा नहीं है। मैं आप लोगों के दुखों को भली भांति समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने के पश्चात भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। उनका यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बस अपनी इसी शंका का निवारण करने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हे मुनि, जब मैं सभी कार्य धर्म अनुसार करता हूँ, राज्य भी धर्म अनुसार करता हूँ, तो भला मेरे राज्य में अकाल कैसा? यह क्यों हुआ है? इसका मुझे कारण बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
इसलिए यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ? भला अपने इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए आप। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा सभी सुख प्राप्त भी कर पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक एवं मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि विधान पूर्वक पद्म एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा और राजा का राज्य फिर से हरी हरी फसलों से लहलहा उठा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना ही चाहिए। यह व्रत में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे विभिन्न सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा यहाँ समाप्त होती है। तो सभी मिलकर कहिए जय श्री हरि, और जय श्री हरि हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपलोड्स सबसे पहले मिल पाएँ। जय श्री हरि।